गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। कि जावा वाला वेब एप्लीकेशन के लिए तो मेवन काफी अच्छा काम करता है। ठीक है, कुछ यस कुछ सर। ट्राई किया है मैंने, तो शाम को डिस्कस करेंगे उसको, तो ठीक है। ओके। और सर ये डॉटर पे जो कल वाला था उस डिस्कस कर देते हैं। हाँ हाँ, वही करते हैं अभी। ऑलराइट, तो ये प्रोग्राम था ना हमारा। तो देखिए, सिर्फ इसको कंपेयर करने के लिए मैंने ये एक खोल के रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसे बंद करते हैं एंड ये भी बंद कर देते हैं। और ये जो पेज जो हमने पहले यूज किया था फॉर क्रिएटिंग, ये इसका जो हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क का ये कर रहे थे कंसोल एप्लीकेशन में, है ना। तो अब देखिए डिफरेंसेस, देखिएगा क्या था डिफरेंसेस दोनों में, ठीक है। और इसमें क्या इनोवेशन किया हमने, क्या लाया है नया। ऑलराइट, सो देखिए, अब ये सब स्टेप्स हमने यहाँ पे भी किया था। हमने एक नया कंसोल एप्लीकेशन बनाया है ना, ये स्टूडेंट के लिए। ये वाला जो था स्टूडेंट क्रड प्रैक्टिस करके एक नया एप्लीकेशन बनाया है हमने, है ना। उसके बाद में ये काम हमने भी किया था, पैकेज को इंस्टॉल किया था SQLite का। अब जो डेटाबेस आप यूज करते हो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। SQLite का किया हमने। एंड देन देयर व्हाट दे डिड वाज, ठीक है, उन लोगों ने देखिए एक सिर्फ फाइल बनाया था, ठीक है, कॉल्ड मॉडल है, ठीक है। और मॉडल में ही सारा चीज, वो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट से लेके जितना मॉडल क्लासेस बनाना था सब यहीं पे बना लिया गया था, है ना, ठीक है। तो सी व्हाट वी डिड इज, ठीक है, हमने क्या किया, हमने अलग अलग बनाया, हमने एक कॉन्टेक्स्ट फाइल में सिर्फ डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट बनाया, ठीक है। तो दीज थिंग्स, ये जो, और देखिए कुछ कुछ चीजें हमने यूज भी नहीं किया फिर भी काम कर रहा है, जैसे वी डिड नॉट राइट दिस, देखिए, ठीक है, ये हमने नहीं लिखा बिल्कुल, ठीक है। तो काम तो किया हमने, टेस्ट किया ऑलरेडी इसको, है ना, ठीक है। तो देन ऑल्सो इट हैज वर्कड, ठीक है, विदाउट इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, ठीक है, काम किया है। सिस्टम भी इंक्लूड नहीं किया ना हमने, जेनेरिक ये इंक्लूड किया, यहाँ पे देखिए कहीं पे यूजिंग में नहीं लिखा है, ठीक है, बट स्टिल इट्स वर्किंग, ठीक है, काम कर रहा है। और यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, एक रेफरेंस, दो रेफरेंस, ऐसे करके कुछ कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब इसका रेफरेंस कहाँ कहाँ है वो बता रहा है असल में, कि ये क्लास कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये यूज हो रहा है हमारे इस फाइल के अंदर में, वो जो स्टूडेंट क्या नाम था उसका, करंट प्रैक्टिस, एक जगह यूज कर, मेन में यूज कर रहे हैं हम लोग जाके, ये वाला, ठीक है। ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं इसको। तो चलिए, दिस इज अ नाइस फीचर अगेन, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वहाँ बता रहा है, ठीक है, रेफरेंसेस। ऑलराइट, तो एनीवेज, तो हम लोग ने ये तीन चीज नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव क्रिएटेड आवर कॉन्टेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास, नहीं नहीं, ये तो दूसरा क्लास है, सॉरी सॉरी, ठीक है, सॉरी। हाँ, ये था। तो ये यूज किया हमने, ये वाला यूज किया, एंटिटी फ्रेमवर्क यूज किया है, ठीक है, ये वाला। बट वी हैवंट यूज सिस्टम एंड दिस, मतलब सिस्टम आजकल अपने आप काम कर जा रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे कंसोल ही लिखा है, जहाँ पे ऐसे, ऐसा तो कुछ हमने शायद यूज नहीं किया अभी सिस्टम से, दैट इज वाई एरर नहीं आ रहा होगा। और जेनेरिक से भी, ठीक है, हमने कुछ ऐसे यूज नहीं किया है शायद, ठीक है, दैट इज वाई कोई एरर नहीं आ रहा। अब ये तो आ रहा है वहीं से, एंटिटी फ्रेमवर्क से आ जा रहा है, ठीक है, ऑल्दो इट्स अ जेनेरिक क्लास बट इट इज कमिंग फ्रॉम एंटिटी फ्रेमवर्क, है ना, ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये हमने क्लास बनाया अपना डीबी, स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है, जो कि डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। और फिर इस एग्जांपल में हमने दो टेबल्स के साथ काम किया था, तो ये देखिए, ये दोनों टेबल यहाँ पे हैं, ठीक है। तो हम एक टेबल के साथ काम कर रहे हैं, तो ये हमारे एक टेबल का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे भी एक पाथ डिक्लेयर किया हुआ था, देखिए, ठीक है, विच विल कंटेन द पाथ ऑफ द फाइल, ठीक है, जो हमारा फाइल है उसका पाथ इसके अंदर में रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने भी एक वेरिएबल यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है, जिसको दो जगह रिफर किया जा रहा है, एक जगह इधर और एक जगह यहाँ पे रिफर किया जा रहा है, ठीक है। देन दिस इज द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है, जो कंस्ट्रक्टर हमारा भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज
ये जो हमारे ये जो है इसको हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला हुआ है, तो आई थिंक वाइल क्रिएटिंग दिस आल्सो वो अंडरलाइन आया होगा, ठीक है, डेफिनेटली आया होगा, बिकॉज यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर, ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क डाल देते, इसको नलेबल बना देते हैं, ठीक है, देन दैट विल गो अवे, देखिए, ठीक है, चला जाएगा, बट ऐसा यहाँ पे भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे करने से फिर परेशानी कहीं और आ जा रहा था, ठीक है, तो इसीलिए एक बार हम लोगों ने छोड़ दिया। बाद में ये सब चीज और हम डिस्कस कर सकते, देख सकते हैं इसको, और इन डेप्थ में जाएंगे तो पता चलेगा इसके बारे में, है ना, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम लोग को, ठीक है, पाथ कहाँ पे इसको डालना है, ठीक है, आप चाहने से कोई भी पाथ अपना लिख सकते थे, इट्स अप टू यू, ठीक है, यू कुड हैव रिटन एनीथिंग, है ना, योरसेल्फ। और फाइल कहाँ पे क्रिएट होगा वो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये तो फोल्डर है, पहले किस फोल्डर को यूज किया जाएगा, ठीक है ना। फिर एक हमने वेरिएबल लिया, उसके अंदर में हम लोगों ने पाथ को डाल दिया, देखिए, ठीक है, वी हैव पुट दैट इनसाइड दिस वन, है ना। और फिर फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस लोकेशन में, मतलब जो लोकेशन वहां स्पेसिफाई किया गया, उसमें एक फाइल को क्रिएट कर दिया गया, देखिए, ठीक है, यहाँ पे फाइल को क्रिएट कर दिया गया, और उसके बाद में, ठीक है, वो जो भी उसका लोकेशन था उसको हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, इसमें दे दिया, है ना, ठीक है। एंड देन देखिए यस अब, सर। है ना, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आप देखिएगा माई एसक्यूएल सब के साथ में नहीं भी यूज करने के लिए आ सकता है वहां पे, है ना, ठीक है, दिस पार्ट, ठीक है, बट दिस पार्ट यू विल रिक्वायर एवरीवेयर। जैसे वो निकाल लिया था आपने पोस्टग्रेस सिक्वल का और माई एसक्यूएल का, जैसे देखिए माई एसक्यूएल का यस डीबी जो मैंने दिया था ना, बोला था मैंने कॉन्टेक्स्ट देखने के लिए, सर। यस सर, बोले थे सर। है ना। तो अभी देखिएगा आप ये आपको माई एसक्यूएल का वेबसाइट में लेके जाएगा ऑफिशियली, ठीक है, और वहां पे आपको फॉर्मेट वगैरह सब दिखा देगा, देखिए ना, ठीक है, ये रहा। यस सर। उसी तरह से पोस्टग्रेस सिक्वल का भी आप देखिएगा, और ये देखिए पूरा डॉट नेट का कोड है, कैसे कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इट्स सेम ओनली, यस। देखिए वो कंसोल ऐप बनाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए ये पैकेज को ऐड किया जा रहा है, हमने सिक्वलाइट ऐड किया था अपने केस में, यहाँ पे ये वाला ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे एक वर्जन भी दे दिया कि आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और लिखा भी है कि आपका अलग अलग वर्जन्स भी है, देखिए ना, ठीक है, यू हैव डिफरेंट वर्जन्स आल्सो, यू कैन यूज देम तो एक्चुअली, ठीक है। वो जो वर्जन यूज करना है बस उसका बस नेम मेंशन कर देना है सर। हाँ, नेम मेंशन कर देना है। और हम लोग एक यस। एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं कि अगर वर्जन नहीं डाले हम लोग, ठीक है, तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल होगा, ठीक है, वो भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते यस हैं कि सर, बाय लेटेस्ट होगा कि डिफॉल्ट क्या कौन होगा, सा है ना। रहेगा? यस सर। हाँ, तो वो यस आ सर। जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए वंस दिस हैज बीन डन, ठीक है, एक बार जब ये हो जाता है उसके बाद में क्या करना होगा, जब इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, फिर जब ये, तो ये देखिए दिस इज द फाइल, ये हमारा मॉडल का फाइल है, ठीक है। तो जिसमें एक बुक का ये लोग मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो एक मॉडल क्रिएट कर दिया गया यस है यहाँ पे, सर। बुक एंड पब्लिशर दो यहाँ पे डाल दिया है ना, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना मॉडल बनाएंगे उसको सेपरेट सेपरेट फाइल देंगे, ठीक है, विल गिव देम ए सेपरेट फाइल, मतलब बुक का फाइल अलग होगा, पब्लिशर का फाइल अलग होगा, ठीक है। पब्लिशर का अलग। हाँ, यस सर। तो वो ये हम लोग प्रैक्टिकली जब भी करेंगे तो ईच क्लास विल गेट इट्स ओन फाइल, है ना, ठीक है, ये काम हम लोग करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड देन देखिए ये लोग ने कॉन्टेक्स्ट को अलग से बनाया है, दिस इज दैट कॉन्टेक्स्ट, है ना, ठीक है, देखिए। तो अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये नहीं है, मतलब कंस्ट्रक्टर का कोई काम ही नहीं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, दे हैवंट यूज कंस्ट्रक्टर बट दे आर यूजिंग दिस मेथड ऑन कॉन्फ़िगरिंग, ठीक है। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि उस केस में, हमारे वाले केस में क्या था, हमारे वाले केस में हम लोग यूज एसक्यूएल लाइट कर रहे, देखिए ना, ऑप्शन बिल्डर एसक्यूएल लाइट, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन बिल्डर में इसको यूज किया जा रहा है, माई एसक्यूएल को यूज किया जा रहा है, बड़ा करके देखना होगा। तो ये देखिए ना ऑन कॉन्फ़िगर में, ये देखिए। और फिर वहां हमने सिर्फ फाइल का नाम दे दिया कि फाइल कहाँ है बोल के, देखिए डेटा सोर्स, और फाइल का पाथ दे दिया कि फाइल कहाँ मिलेगा, है ना, ठीक है, दैट वी हैव डन। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो यूजुअली माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमको देना पड़ता है, द नेम ऑफ द सर्वर, ठीक है। फिर उसके बाद में डेटाबेस का नाम क्या है, ठीक है, द नेम ऑफ द यूजर एंड द पासवर्ड, है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको सप्लाई करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट होगा वो एक्जैक्टली सेम होगा। इनिशियली तो मान लीजिए हम लोग याद करके चलेंगे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है, एक एक चीज हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये क्या चीज है। तो जैसे यस। अभी देखिए कुछ दिन पहले ये कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है, एंड नाउ कॉन्टेक्स्ट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। और अब ये धीरे धीरे हम लोग को ये भी समझ में आ रहा है कौन कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ठीक है, वो सब भी हम लोग समझ में आ रहा है। और देखिए अब यहाँ ये हो गया, ठीक है, ये वाला है ना। एंड दिस इज अगेन सम एडिशनल ये है कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जैसे ये हमको हमेशा यूज करना पड़ेगा, दिस वन मे बी ऑप्शनल एक्चुअली, ये जो है ये शायद ऑप्शनल हो सकता है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे कुछ ये मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दिया गया है ये सब के लिए, ठीक है, जो मॉडल आपने क्रिएट किया है वहां पे अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें करना हो, जैसे आईएसबीएन के लिए देखिए इन लोगों ने कुछ
हैज की करके डाला हुआ है, ठीक है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो ऐसा करके कुछ मतलब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ये डाला हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्टीज डाला हुआ है फील्ड के साथ में। तो अगर आपको वो करना है तो ये कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये फॉरेन की के लिए है, ये जो डाला हुआ है दिस इज फॉरेन की है ना, ठीक है। मतलब वन टू मैनी का रिलेशनशिप यहाँ पे बनाया गया है कि मतलब एक पब्लिशर का बहुत सारा बुक्स हो सकता है, देखिए यहाँ पे ना इस तरह से बाइंडिंग करने की कोशिश किया गया। यस। तो सम अदर टाइम वी में फोकस मोर ऑन दिस, है ना, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा और भी कि ये एक्स्ट्रा सेटिंग्स से क्या होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो है ये वाला ऑप्शनल है ऑन मॉडल क्रिएटिंग, ठीक है। जब आपको कुछ एक्स्ट्रा इस तरह का सेटिंग करना होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखिए ये जो आईडी है ना, पब्लिशर का आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की बनाया गया है, ठीक है, और इसको भी यहाँ पे रिक्वायर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग हियर, ठीक है, कि जब ये मॉडल क्रिएट होगा तो, है ना, इस तरह से। तो बट दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये हमको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा आपको डेटाबेस इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो आपको माई एसक्यूएल यूज करना है, एसक्यूएल यूज करना है, या कोई और यूज करना है, ठीक है। तो यू आर सेइंग है, तो देखिए, तो दोनों फाइल में क्या फर्क था। तो एक तो कंस्ट्रक्टर वहाँ पे यूज नहीं हुआ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में बेसिकली हम लोकेशंस वगैरह देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, कि वो फाइल कहाँ क्रिएट होगा नहीं होगा, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, ठीक है। और बाकी फिर वही ऑन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में, ऑन कॉन्फ़िगरिंग के अंदर में हम लोग क्या करें, हम बता रहे हैं कि हम लोग सिक्वलाइट यहाँ पे यूज करेंगे एंड दीज आर द सेटिंग्स ऑफ इट, मतलब जो हमारा डेटाबेस का पाथ है वो क्या है वो बता दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, अब यही चीज आप देखिएगा पोस्टग्रे सिक्वल में, ठीक है, POST। सर जैसे 8 नंबर हाँ में वहाँ पे अभी VS कोड में जो हाँ कंस्ट्रक्टर यूज किए SQLite के साथ, वो यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब माई SQL के साथ, हाँ, वो जैसे यहाँ पे SQL यूज लाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन हमको देने का जरूरत नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। अगर देना पड़े तो सर उस कंडीशन में। हाँ, तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। देखिए, माई एसक्यूएल और सिक्वलाइट दोनों डिफरेंट है ना बाय नेचर, ठीक है। देखिए, यस सर। सिक्वलाइट इज अ वेरी स्मॉल डेटाबेस जो एक फाइल के रूप में होता है, तो वहां पे ऐसा मतलब कुछ जो एट विल इंफॉर्मेशन होता है ना, मतलब जो इच्छा वाला इंफॉर्मेशन होता है वो आ जाता है ना यहाँ पे, कि ये फाइल कहाँ होगा। आप चाहे तो मतलब जहाँ पे ऐप क्रिएट कर रहे हैं वहां पे भी स्टोर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इन दैट केस फोल्डर विल बी डिफरेंट, ठीक है। मेरे ख्याल से उस केस में फोल्डर अगर हम शायद डॉट लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। मतलब जिस जगह में ये फाइल क्रिएट हो रहा है उसी जगह में वो भी क्रिएट होगा, है ना, ठीक है। दैट कैन बी गिवन। या सिंपली यहाँ डेटा सोर्स में आके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फाइल का नाम दे सकते हैं, ठीक है, वी कैन गिव द नेम ऑफ दिस फाइल, तो शायद काम चल जाएगा वहाँ पे ना, ठीक है। तो वी हैव टू चेक इट आउट, वो सबको देखना पड़ेगा हम लोग को, अगर सेम फोल्डर में चाहते हैं तो जहाँ पे ऐप है तो, है ना। तो डिपेंड करता है सारा चीजें। तो आजकल क्या होता है कि जनरली, है ना, मे बी फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज ऑल्सो, या इसलिए भी, ये देखिए जो डेटा है और ऐप है दोनों आजकल ये होता है लूजली कपल्ड होता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर आप माई एसक्यूएल को अनइंस्टॉल भी कीजिएगा ना, तो लास्ट में एक ऑप्शन आता है, आपसे पूछता है कि क्या डेटा फोल्डर भी रिमूव करना है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, अगर आपको डेटा नहीं चाहिए तो आप डेटा फोल्डर भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बट सपोज इफ यू नीड, मतलब आप फ्यूचर में फिर से माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करेंगे और आपको डेटा फोल्डर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डेटा फोल्डर क्या होता है आजकल डीकपल्ड रहता है, और वो उस जगह में नहीं रहता है जहाँ पे ऐप रहता है हमारा, है ना, ठीक है। तो अलग अलग रहता है। तो दैट सिनारियो दे हैव ट्राइड टू इम्प्लीमेंट हियर, है ना। तो यहाँ पे डेटाबेस को कहीं और डाला जा रहा है और उसको, तो खैर ये फाइल है तो वो फाइल का सेटिंग्स बनाने के लिए इसका कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। बट ऐसा कुछ माई एसक्यूएल में नहीं होता, माई एसक्यूएल प्री कॉन्फ़िगर्ड है हर चीज, है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वहां पे, है ना। और देखिए, एक समय में बहुत पहले, ठीक है, व्हेन वी वर इन कॉलेजेस, तो एक्सेस रूल करता था असल में एकेडमिक्स को, है ना। एक्सेस नाम का जो डेटाबेस था, तो सिंपल था, ठीक है, GUI बेस्ड था, तो हम लोग उसको काफी इस्तेमाल करते थे, तो इन प्लेस ऑफ सिक्वल लाइट, ठीक है, वो ये इस्तेमाल होता ज्यादा, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि उस वजह से या उसके वजह से क्या हो रहा था कि स्टूडेंट्स वर नॉट लर्निंग सिक्वल प्रॉपरली, है ना, एसक्यूएल कोई नहीं सीख पा रहा था, या ध्यान नहीं देते लोग, क्योंकि अब एसक्यूएल बेस्ड जितना भी डेटाबेस है सबके लिए एसक्यूएल हमको सीखना पड़ेगा, उसके थ्रू यूज करना पड़ेगा, लाइक ओरेकल या माई एसक्यूएल, ठीक है। तो बट एक्सेस के लिए कुछ का जरूरत नहीं होता था, आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से सारा काम कर लेते हैं, GUI टूल्स होता था, है ना, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि स्टूडेंट्स में थोड़ा वीकनेस आ रहा था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को बैन ही कर दिया। तो इनफैक्ट जब हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना पड़ा तो हम लोग को भी बोल दिया गया कि नहीं, आपको एक्सेस यूज नहीं करना है, यू कैन यूज एसक्यूएल सर्वर ओरेकल ये सब चीज यूज करो, बट ये एक्सेस यूज नहीं करना है। तो ये चीज था, ठीक है। अब उसका रिप्लेसमेंट एक तरह से हमारा सिक्वल लाइट है, ठीक है, मतलब एक सेकेंडरी टूल है देखा जाए तो, ठीक है। तो प्राइमरी टूल ये है हमारा माई एसक्यूएल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई खास सेटिंग्स का जरूरत नहीं पड़ता, सेटिंग सारा कर दिया जब आपने इंस्टॉल किया था उस समय में, है ना, ठीक है। तो जो जो कनेक्ट करने के लिए चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन ना, ओनली दैट वी हैव टू पास हियर, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कंस्ट्रक्टर कोई जरूरत नहीं है। अगर मे बी ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरिंग इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर का, है ना। एंड सिमिलरली अगर इसमें आते हैं हम लोग पोस्टग्रे सिक्वल में आते हैं, पोस्टग्रे सिक्वल DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, C# या, तो अभी इसका भी ऑफिशियल है ये देखिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाइएगा तो
ठीक है। तो फिर कम ये देखिए कॉन्टेक्स्ट फाइल यहाँ पे मिला। ठीक है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी कोई वो, इसमें तो इनफैक्ट वो जो एक्स्ट्रा जो ऑन ये क्या था, मॉडल क्रिएटिंग या कुछ ऐसा करके इसमें था ना, वो वाला भी यूज नहीं किया। देखिए देखिए ऑन मॉडल क्रिएटिंग भी यूज नहीं हुआ। ओनली दे हैव यूज दिस वन। ठीक है। इनफैक्ट इसमें भी माई एसक्यूएल में सिर्फ इसको यूज करने से काम चल जाएगा। ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब जैसे यहाँ पे ये इसको की बनाया जा रहा है। ठीक है। फिर इसको रिक्वायर्ड किया जा रहा है। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा चीजें करना है आपको, है ना। ठीक है। दोज थिंग्स वी कैन मेंशन हियर, रिमेंबर। ठीक है। वो सब यहाँ पे मेंशन कर देना है हम लोग को। हालांकि वी हैव समथिंग कॉल्ड डेटा एनोटेशन ऑल्सो। ठीक है। जो हमने देखा हुआ था, तो डेटा एनोटेशन से भी ये सब अचीव किया जा सकता है। ठीक है। वी कैन अचीव दिस थिंग्स यूजिंग दैट डेटा एनोटेशन ऑल्सो, है ना। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें बहुत सिंपल टाइप से दिया हुआ है। देखिए वही है ना। और सब जगह ये एग्जांपल दिखता है हम लोग को आजकल, ब्लॉग्स और पोस्ट वाला एग्जांपल दिखता है ना। ठीक है। हर जगह तो दो टेबल बनाया गया, एक ब्लॉग्स का टेबल बनाया गया, एक पोस्ट का टेबल बनाया गया। ठीक है। और उसके बाद में देखिए सेम मेथड, सेम फंक्शन जो है, प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड ऑन कॉन्फ़िगरिंग। ठीक है। ये लिखते लिखते याद हो जाएगा हम लोग को, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस बिल्डर, ऑप्शन बिल्डर, और उसके बाद में ऑप्शन बिल्डर को यूज करके, देखिए ना। तो ये अब इसको क्यू एन पी जी एस क्यू एल बोलते हैं, ये भी जानना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे तो पोस्टग्रेसक्यूएल नाम है इसका, है ना। ठीक है। तो बट दिस इज हाउ दे आर कॉलिंग इट नाउ, है ना। ठीक है। इस तरह से इसको बुलाया जा रहा है। खैर, फिर उसके अंदर यहाँ पे भी देखिए, जस्ट लाइक माई एसक्यूएल, सिमिलर इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे भी होस्ट नेम था, यहाँ पे भी हमको होस्ट का नाम देना है, डेटाबेस का नाम देना है, यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है। देखिए ना। ठीक है। और काम हो गया। ठीक है। एंड दीज आर द टू मॉडल्स। ठीक है। ये हमारा दोनों मॉडल क्लासेस है। ठीक है। ब्लॉग और ये पोस्ट करके देखिए। ठीक है। तो नॉट सो डिफिकल्ट, एकदम सिंपल है। ठीक है। बट दिस फाइल इज रिक्वायर्ड ऑलवेज, रिमेंबर, हर जगह इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना। और ये तो खैर यस सर। जब जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करते हैं, इसका मतलब ये पैकेज को, तो ये अपने अपने आप ये वाला आ जाएगा, यस पैकेज रेफरेंस वगैरह, यस है सर। ना। दिस इज गोइंग टू कम, है यस ना। सर। ठीक है। सर एन फोर क्या होगा? हाँ पीजीएसक्यूएल मतलब तो पोस्टग्रेस सीक्वल हाँ, समझ में वो आ रहा है सर। मैं एन भी अभी देख रहा था इसके अंदर में ना। ठीक है। अभी इसके अंदर यस। मैंने भी देखा है, पहले मैंने भी नहीं देखा हुआ था। पीजीएसक्यूएल तो सर समझ में आया कि वो पोस्टग्रेस सीक्वल हुआ। एन मतलब क्या बोल रहा? अभी तो सब जगह इस ऐसे नाम लिखा हुआ है, डॉट नेट एनपीजी एक्सेस एसक्यूएल करके, है ना। इज एन ओपन सोर्स। अच्छा अच्छा। तो अच्छा ऊपर में है सॉरी। सर डॉट नेट हाँ हाँ, आ एक्सेस गया टू आ गया, हाँ पोस्टग्रेस। वही आ गया आ गया। एक्चुअली क्या है, दिस इज अ लाइब्रेरी, ये जो एन पी जी एस क्यू एल जो है, इट्स अ लाइब्रेरी। ठीक है। जो कि मतलब एरिया डॉट नेट के साथ में काम करता है। ठीक है ना। फॉर पोस्टग्रेस यस सिक्वल सर। करके, दिस इज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी एक्चुअली, है ना। ठीक है। कि ये यस लाइब्रेरी सर। है, ऑफिशियल लाइब्रेरी है इसी का। ठीक है। तो जिसको आप इसके साथ में यूज कर सकते हैं, पोस्टग्रेस सिक्वल के साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो कि आपको सी शार्प, विजुअल बेसिक, एफ शार्प के साथ में वो डेटाबेस एक्सेस कर देगा। ठीक है। और ये प्रोवाइडर इज ऑल्सो अवेलेबल एंड एक्सपोजेस सम फीचर्स। ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली आप चाहने से एडी डॉट नेट के साथ भी काम कर सकते हैं, और अभी तो हम ई एफ कोर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आप ई एफ कोर के साथ भी देखिए काम कर सकते हैं। देखिए ना। ठीक है। तो अभी तो हम ई एफ कोर वाला देख रहे थे, वो जो कॉन्टेक्स्ट था हमारा, है। ठीक है। तो दैट वाज टू बी यूज विद ई एफ कोर, है ना। तो यस सर। चलिए, तो अभी हमने देखा कि सिमिलर टाइप से सब जगह काम हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही, माई एसक्यूएल में भी वैसे ही था। ठीक है। उसमें भी वैसे ही था। तो यस सर। और इसी एग्जाम्पल को बेसिकली, है ना, ये जो एग्जाम्पल है, इसी को उठा के ले जाके वो लोग सब अपने अपने साइट में भी डाला है। और मतलब कि सिमिलर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द ट्यूटोरियल मोस्ट पीपल आर यूजिंग नाउ डेज, है। ठीक है। ये सब ट्यूटोरियल यूज कर रहा है। तो उन लोगों ने भी सेम चीज देखी, सेम एग्जाम्पल को डाल दिया था वहाँ पे, ब्लॉग और पोस्ट वाला एग्जाम्पल को, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है देखने में, ना। ठीक है। तो चलिए ना, व्हाट वी हैव डन, और यहाँ पे क्या हुआ है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट को और जितना हमारा बाकी क्लासेस है सबको एक सेपरेट सेपरेट फाइल दे दिया है ना। ठीक है। सबको सेपरेट सेपरेट फाइल, एक मिनट है, मैं तुझे हाँ क्या बोलो। नहीं आएगा, हम 3:15 तक आएगा, वो क्लास ले रहा है अभी। हाँ हाँ। ऑलराइट। तो ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये अलग अलग ये किया हुआ है, क्लासेस मेंटेन किया हुआ है, या फाइल मेंटेन किया है फॉर डिफरेंट क्लासेस, है ना। ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो लेकिन ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने एक ही जगह बना दिया। ठीक है। तो नॉट अ प्रॉब्लम, जैसे हम लोग पहले भी कैसे करते थे, एक ही फाइल में जावा का मल्टीपल क्लासेस बनाते थे और टेस्ट करते थे वहीं पे, है ना। ठीक है। तो वो सेम चीज यहाँ पे फॉलो किया गया है। ठीक है। बस सिंपल बनाने के लिए बेसिकली फॉलो किया गया, और एक ही
फाइल बनाया जिसको मॉडल नाम दे दिया, उसी में डेटाबेस का सारा काम होगा, ठीक है, राइट फ्रॉम क्रिएटिंग द कॉन्टेक्स्ट टू क्रिएटिंग द मॉडल क्लासेस, है ना, देखिए सबको एक ही जगह बना दिया गया है, ठीक है। तो बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेपरेट किया है ना, ठीक है। और ये भी कुछ हम लोग ने ट्राई करके देखा था शायद, ईएफ कोर कैन ऑल्सो रिवर्स इंजीनियर अ मॉडल, ठीक है, मैं भूल गया था, ठीक है, बट इसलिए बार बार आना चाहिए सब चीज में कि अगर पहले से आपके पास में डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, ईएफ कोर के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना, मतलब डेटाबेस से आप इस तरह क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। एंड अगेन जैसे ये सब बातें भी देखिए ना कि हमने क्या किया है, हमने जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस लाइन है ना, ये सब लाइन को हम लोगों ने यहीं पे छोड़ दिया है, देखिए, ठीक है। तो बट फॉर सेफ्टी पर्पजेस इट शुड नॉट बी हियर, देखिए ना, साफ साफ लिखा हुआ है, दिस एप्लीकेशन इंटेंशनली कीप्स थिंग्स सिंपल फॉर क्लैरिटी, कनेक्शन स्ट्रिंग शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द कोड फॉर प्रोडक्शन एप्लीकेशंस, है ना। तो यू मे वांट टू स्प्लिट ईच सी शार्प क्लास इनटू इट्स ओन फाइल, जैसे जो हम लोग बात बोलते हैं हमेशा, ठीक है। तो आपको हर क्लास को अलग से रखना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा क्लास, ठीक है, ऐसा क्लास जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगा अलग अलग डेवलपर्स के लिए, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, आपको सोर्स कंट्रोल में पुश नहीं करना है, मतलब गिटहब के अंदर में क्या करना है, पुश नहीं करना है उसको, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व, है ना। और अभी एक चीज देखने को ये भी मिल रहा है कि जो लारावेल है, लारावेल में हमको ज्यादा वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब ये हेल्प ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, या उसको ऐसा बनाया गया है कि मतलब एक प्रोडक्शन लेवल पे ही काम होगा उस पे, ठीक है, जनरली सिखाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। बट अभी ये ASP.NET में हम लोग को दिख रहा है कि मतलब इसमें तो हर तरह से यहाँ ट्यूटोरियल हमको दिख रहा है, ठीक है, छोटा बड़ा सब यस। टाइप का ट्यूटोरियल हमको मिल रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो मतलब यू कैन लर्न ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम आप प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये तो चॉइस है ना हमारा कि आप चाहे तो एक जगह रखिए, चाहे तो अलग अलग कीजिए, तो वो टिप्स के तौर पे दे रहा है हमको, है ना, ठीक है। तो मतलब चाहे वो जावा हो चाहे .NET हो, मतलब थोड़ा सा तो मतलब आपको प्रोफेशनल कैटेगरी का होना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली थिंग्स, है ना, ठीक है। और इसमें ऑप्शन ज्यादा है मेरे ख्याल से, जैसे ये रिवर्स इंजीनियरिंग का ऑप्शन हमको वहां नहीं मिलता लारावेल में ना, ठीक है। वी मे हैव टू ट्राई देयर, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है ना, देखिए स्पेशली अगर हर प्रोजेक्ट के लिए हमको डेटाबेस बनाना पड़े तब तो गड़बड़ है, अच्छा बात नहीं है ना। तो अगर यस जैसे देखिए टू डू का डेटाबेस अगर हमने एक बार बना लिया है, ठीक है, जैसे ये प्रोजेक्ट करते हुए, तो अगर हम दूसरा जगह ट्राई कर रहे हैं उसी को, बिकॉज इट्स नॉट अ बैड आइडिया एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि सेम प्रोजेक्ट को अगर आपको दूसरा फ्रेमवर्क लर्न करना है तो वी कैन, ठीक है, मतलब इजीली यूज द अदर प्रोजेक्ट, ठीक है, आराम से आप यूज कर सकते हैं। तो अगर हमको सेम डेटाबेस को अगर यूज करना हो तो अगर ऑप्शन होता तो ज्यादा बेहतर होता था, है ना, ठीक है। तो खैर वो सब चीज ये मतलब एक्सपेरिमेंट का वो है, ठीक है, इशू है, किया जा सकता है, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट, ठीक है, तो अब ये एक साथ बनाइए, अलग अलग बनाइए, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। बट टिप दिया हुआ है कि इन अ रियल लाइफ या प्रोडक्शन सिनारियो में आप क्या कीजिए, आप क्लासेस को स्प्लिट कर लीजिए ना, लिखा हुआ है यू मे ऑल्सो वांट टू स्प्लिट ईच सी शार्प क्लास इनटू इट्स ओन फाइल, है ना, ठीक है। और ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है उसको यहाँ नहीं मतलब कोड में नहीं सेव करने के लिए ना, ठीक है, यू सेव इट समवेयर एल्स, ऐसा फाइल में रखिए जो कॉन्फ़िगरेबल है, मतलब जो हर एक सिनारियो के लिए हर एक डेवलपर के लिए डिफरेंट होगा फाइल, ठीक है, समथिंग लाइक ENV फाइल जो होता है हमारा, उस तरह से। या यहाँ पे मे बी दिस फाइल है ना, जो हमारा वो ऐप सेटिंग्स जेसन वगैरह है, ठीक है, तो वो सबको देखना होगा। या जैसे ये वाला जो PROG फाइल है हमारा, जहाँ पे हम लोग कुछ कुछ रेफरेंसेस वगैरह डाल रहे हैं, तो इस तरह का फाइल्स जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो सब इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, वी में पुट दोस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो चलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली आएगा टाइम, हम जब डालेंगे सब काम करेंगे, ठीक है। बिकॉज एक जगह नहीं है, बहुत जगह लिखा होगा, तो वेन वो वी रीड दिस थिंग्स, ठीक है, कभी ना कभी तो नॉक करेगा और कभी ना कभी हम ट्राई करेंगे चीजों को, है ना, ठीक है। जैसे देखिए मेवन यस वाला है ना, मेवन वाला नॉक कर रहा था मुझे, और अभी भी एक टैब में मैंने कुछ खोल कर रखा हुआ है कि अगर मुझे मेवन से स्प्रिंग का ये बनाना होगा, ठीक है, ऐप बनाना होगा, तो कैसे करके करना होगा, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढा, मतलब सिंपल टाइप से अगर काम करना मुझे अच्छा लगा उसका अल्टीमेटली, है ना, देखिए मैंने खोल कर रखा हुआ है यहाँ पे कि अगर इससे हमको काम करना होगा तो कैसे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता भी रहा है प्री रिक्विजिट में क्या चाहिए आपको, अगर आपको ये ऐप बनाना है, ठीक है, देन यू नीड 15 मिनट्स ऑफ टाइम, ठीक है, कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर या आईडी चाहिए, एटलीस्ट जावा का 1.8 या लेटर चाहिए, तो हमारे पास तो खैर काफी नया है जावा, ठीक है। एंड देन मतलब आपका प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए या तो आपको ग्रेडल चाहिए या मेवन चाहिए, है ना, ठीक है। तो अभी ग्रेडल पे नहीं जाते हैं, अभी मेवन पे जाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो लेट्स यूज यस मेवन सर। फॉर इट, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, ये फिर बहुत सारा आईडीज है जो कि ऑलरेडी रेडी है ये सब चीज के लिए, ठीक है। तो जैसे इसका टूल सूट है ही स्प्रिंग का, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो बट मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पे भी नहीं मिला मुझे, इसमें भी सही ढंग से नहीं है, ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप से वो इनिशियलाइजर गिटहब से ही डायरेक्टली बोल रहा है कि आप डाउनलोड कर लीजिए ना, ठीक है, और वहां से कीजिए काम, ठीक है।
क्रिएटिव वेब कंट्रोलर ऐसे करके। तो देखिए कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर, कॉन्सेप्ट सब जगह सेम है, ठीक है। जब एमवीसी पे आप काम कीजिएगा तो वही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा सब जगह, है ना, ठीक है, ठीक है। तो विल गेट द सेम कॉन्सेप्ट, कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, ठीक है। ऑब्वियसली लैंग्वेजेस अलग अलग है तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेस मिलना ही मिलना है सब जगह, है ना, ठीक है। तो उतना अगर एडजस्ट, उतना एडजस्ट हो जाएगा आराम से, उतना एडजस्ट होने में क्या है ना, ठीक है, उतना एडजस्ट हो जाएगा। एंड बेसिकली कोई भी फ्रेमवर्क पे आप काम कर सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो सिर्फ वो आदत बनाने वाला बात है, ठीक है। और प्रॉब्लम को सर सॉल्व करने, हाँ स्प्रिंग बोले बोले। सर जावा जावा का स्प्रिंग वीएस कोड में यूज करें या फिर इसके लिए इक्लिप्स लेना पड़ेगा? अब मैं तो यहीं पे यूज करूंगा, ठीक है, वीएस कोड में यूज करूंगा, है ना, ठीक है। तो यस सर। बिकॉज देखिए मुझे चाहिए न्यूट्रल कोई भी चीज, है ना। तो मैं वो मतलब टेक्नोलॉजी समझना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मतलब डिपेंडेंसी ज्यादा रहे बोल के, ठीक है। इनफैक्ट देखिए, ऑल्दो अभी हमने जावा मेवन से करने की कोशिश किया ओनली फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है, ओनली फॉर सिंप्लिसिटी। बट मैं जहां तक कोशिश करूंगा, जब भी कोशिश करूंगा मैं कि मतलब इंटरनली आर्किटेक्चर समझा जाए कोई भी चीज का, है ना, ठीक है। तो वो हमेशा यस यूजफुल सर। रहता है। तो अब वीएस कोड में अगर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब कोई टूल्स अगर मुझे नहीं मिले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उससे क्या होगा, टाइम लग सकता है थोड़ा सा समझने में चीजों को, बट ठीक है, यस सर। मतलब डीप समझ में आएगा, ठीक है। और एक बार वो डेप्थ समझ में आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यस सर। मेरा तो आदत वही है और मैं हमेशा वैसे ही करूंगा चीजों को, ठीक है। इनफैक्ट वाइल क्रिएटिंग एनी ऐप ना, आप देख लीजिएगा मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ, सीधे मैं कमांड लाइन में जाता हूँ। अभी भी देखिएगा यहाँ पे कुछ कुछ मैं ट्राई कर रहा था, देखिए ना, तो ये देखिए, तो मैं मेवन को इतना लंबा लिखना पड़ रहा है बट आई एम ट्राइंग टू राइट, ठीक है, ये देखिए ना। और इसमें भी क्या हुआ है कि मतलब इफ यू डोंट राइट दिस ना, लास्ट लाइन में लिखते तो भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ये असल में प्लगइन का वर्जन है ये, ठीक है। तो अगर ये लास्ट लाइन भी नहीं यस लिख रहे हैं तो हालांकि ऐप बन जा रहा था, लेकिन जब इसको कंपाइल करने की कोशिश कर रहे थे यूजिंग मेवन, कंपाइल भी हो जा रहा था लेकिन इसका ये जनरेट नहीं हो रहा था, पैकेज जनरेट नहीं हो रहा था, ठीक है। एंड ये पैकेज जो है यस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब वो पैकेज के कारण क्या होता है कि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है जब टॉमकेट पे होस्ट करते हैं तो, मतलब उस पैकेज का फाइल को वहां डाल देते हैं तो इजीली काम कर रहा है। उतना जितना हम लोग को वो एक एक फाइल को कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा था ना, कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। इजीली सब आराम से चला जा रहा है और काम कर रहा है, ठीक है। तो एकदम सिंपल हो जा रहा है काम हमारा, ठीक है। तो सर, देखिए, कमांड लाइन से स्प्रिंग करेंगे तो करवाएंगे तो उसके लिए भी मतलब डिपेंडेंसीज कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे सर अभी यहाँ पे करना पड़ता है सर्वलेट्स के लिए, जेएसपी के लिए। नहीं तो देखिए मेवन में पक्का कोई ना कोई टाइप का ये होगा ना उसका, जैसे इससे अगर किया जाएगा तो पक्का कोई ना कोई टाइप का, जैसे ये जैसे हमने कैसे लिखा है ये मेवन, ठीक है, ये आर्किटेक्चर टाइप वेब ऐप करके, तो यही सब चीजें होगा, मतलब ये आप एक स्पेसिफिकली डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका ऐप जनरेट हो जाएगा बिकॉज उसका टेम्पलेट कहीं ना कहीं तो सर रखा होगा, है ना। सर जैसे डॉट नेट में अभी हम्म आप जैसे करवाते हैं तो उसके लिए सर जो कमांड से सर जनरेट हम्म। करते हैं ऐप्स, हाँ हाँ तो हाँ। मतलब मतलब उसको क्या बोलते हैं सर, जो पहले से लिखा मतलब टेम्पलेट्स बोलते हैं हम ये लोग। सर टेम्पलेट सर। हाँ, तो ऐसा सर, तो ये स्प्रिंग में भी टेम्पलेट अवेलेबल करवाएगा मतलब कमांड ऑब्वियसली के थ्रू? ऑब्वियसली है ना, ऑब्वियसली होगा वो सब। यस सर। क्योंकि देखिए एक्चुअली तो ये सब क्या है, दे आर जावा ओनली, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। जो हम लोग काम करें जावा ही है। यस बस क्या है कि एक यस सर। स्पेसिफिक टाइप से मतलब फोल्डर्स को डाल दिया गया है कि जो भी मतलब एनवायरनमेंट उसको रन करेगा ना, जैसे देखिए जो हमारा ये अभी सर्वलेट्स है, सर्वलेट्स को हमारा जेवीएम तो डायरेक्टली रन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको कौन रन करता है, हमारा सर्वलेट कंटेनर रन करता है, टॉमकैट रन कर रहा है उसको, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली टॉमकैट एट द बैकग्राउंड, इन द बैकग्राउंड क्या यूज करता होगा, जेवीएम यूज करता होगा। बट टॉमकैट को पता है हमको किस सीक्वेंस में या किस ऑर्डर में फाइल को रन करवाना है ना, उसको मालूम है, ठीक है। उसको पता है कि क्या फाइल को हमको पहले रीड करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है ना, किस सीक्वेंस में हमको फाइल्स को भेजना है, तो वो सब उसको पता है, उसको समझाया गया है सारा चीजें, ठीक है। तो सिमिलरली जब कोई भी आप फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो वो सब सीक्वेंस बेसिकली फ्रेमवर्क में मेंशन रहता है ना, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंगली तो चलना पड़ेगा उसी के हिसाब से। तो टेम्पलेट आपको मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या फाइल रखना है, ठीक है। अब इसे शाम को देखेंगे हम लोग कि जब आप मतलब ये मेवन से जनरेट किया हुआ पैकेज को मेवन से कंपाइल करते हैं तो अब एग्जैक्ट जगह में आप चीजों को नहीं रखिएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि हमको कंपाइल क्या करना है क्या नहीं करना है। हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है, कि हम जावा का फाइल किसी और फोल्डर में क्रिएट कर देंगे, ठीक है, जो जो डेजिग्नेटेड नहीं है उसके लिए, ठीक है, अलग फोल्डर में। तो आप देखिएगा नहीं होगा, वो क्रिएट नहीं कर पाएगा उसका क्लास फाइल, ठीक है। या अगर बनाएगा भी तो यस कहीं और बना देगा वो, ठीक है। तो सही ढंग से काम नहीं करेगा, तो गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा ना, बिकॉज जो हमारा टूल है मेवन है ना, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन किया गया कि चीजें ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर में दिया जाएगा चीज आपको और ऐसे करके काम करेगा, ठीक है। उसको नहीं मिलेगा तो एरर आ जाएगा। जैसे अभी मैं वो आर्काइव बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो ये वाला चीज मिसिंग था तो बोल दिया कि वो प्लगइन नहीं है बोल के, ठीक है, प्लगइन एब्सेंट है और वो नहीं कंटिन्यू करेगा आगे में, है ना, ठीक है, ओनली फॉर दिस। यस। और फिर उसके बाद में जब मैंने ये डाल के जब काम किया तो हो गया, जैसे फर्स्ट टाइम आप देखिएगा मैंने लिखा हुआ था ऊपर में तो बिना उसका लिखा था,
बिना वर्जन, मैंने सोचा ये मेरा ऐप का वर्जन देखिए है ना, तो ये ऐसा करके मैंने क्रिएट किया था और बिना वर्जन का मैंने किया था, बाकी सब लिखा मैंने, ठीक है, आई डिड नॉट राइट द वर्जन नंबर, सब हो गया, ठीक है। बट जब अल्टीमेटली जो मैं वो आर्काइव जनरेट करा था वहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, और एरर में वर्जन 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 लिखा हुआ था, ठीक है। गूगल करने से कुछ मिल भी यस नहीं सर। रहा था, स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं मिला कि ऐसा कोई क्या प्रॉब्लम है नहीं है बोल के, ठीक है, अजीबो गरीब क्या क्या लिखा हुआ था, बिकॉज ये सब चीज हो भी तो, ये था पुराना ना। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि फिर मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो जो बनाते समय में वहाँ पे एक वर्जन था, शायद मैंने वो स्किप कर दिया होगा, ठीक है, तो फिर डाला मैंने वर्जन, तो हो गया, काम कर गया वो आराम से, ठीक है। तो देखिए यस सर। कोई भी, अब इसके लिए भी मेवन वाला साइट में भी जाइएगा तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि आप एक्लिप्स में आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सारा चीज दिया हुआ है वहां पे ना, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप गूगल पर टाइप करते हैं कि मतलब वेब एप्लीकेशन मेवन में, ठीक है, तो ये लोग भी, इनका भी आता है, ट्यूटोरियल पॉइंट का भी आता है, तो ये लोग ये नहीं सिखाया है कि कैसे करके हमको वेब एप्लीकेशन बनाना है वहां पे, बट ये लोग सिखा दिया है कि कैसे कॉन्फ़िगर कीजिएगा इसको विजुअल, सॉरी विजुअल स्टूडियो तो नहीं, वो एक्लिप्स वगैरह में है ना। तो मैंने ऐसे लिखा था वेब एप्लीकेशन विद मेवन करके, देखिए, तो देखिए सबसे पहले यही सब आया, ठीक है, तो मैंने ये जाके चेक किया, तो इसमें कुछ नहीं, एक छोटा सा पेज है जहाँ पे बस इसको, वो जो कमांड हमने लिखा उसको गोल बुलाया जाता है, ठीक है, तो बस उसी को डिस्क्राइब किया, कुछ नहीं, देखिए बस आपको फोल्डर का स्ट्रक्चर बता दिया कि ऐसा फोल्डर का स्ट्रक्चर बन जाएगा, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट, ठीक है, ये बस आपको लिखना है, देखिए ना, ठीक है। और मैंने यहाँ से यही स्किप किया हुआ था, जो लास्ट में जो वर्जन था ये मैंने नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये नहीं लिखा था, बाकी लिख के मैंने वो प्रोजेक्ट पहले बनाया हुआ था। तो मैं चाह रहा था मिनिमल रखने के लिए कि कम से कम रखा जाए यहाँ पे, तो देखिए इसमें कुछ खास लिखा ही नहीं है, इसमें कुछ बताया ही नहीं है ना, ठीक है। और फिर जब आप इसको देखते हैं तो इसमें भी वैसा ही है, इसमें बताया कि जब क्रिएट करते तो वही आप लिखते हैं, देखिए ना, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए वो आईडी वगैरह नहीं दिया है इसमें भी, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली सब थोड़ा पुराना इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एंड विंडोज के हिसाब से है। तो ये सब हुआ, सब बना, ठीक है, लास्ट में सिर्फ कंपाइल करने के टाइम में, कंपाइल कंपाइल सिर्फ डिप्लॉय करने के टाइम में नहीं हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे जब आप जाइएगा, ठीक है, तो जो लिखा हुआ है ये सब सब बताया है, ठीक है, और अल्टीमेटली ये एक्सप्लेन कर रहा है ये लोग, देखिए ना, ठीक है, ये सब चीज को कि एक्लिप्स में कैसे करके कॉन्फ़िगर कीजिएगा उसको, ठीक है, देखिए ना। और फिर उसके बाद में इसमें दो तीन में है, तो नेट बीन्स और इंटेलिजे में है ना, ठीक है, कैसे करके कीजिएगा ये तीनों आईडीज में, देखिए, तो दिस इज व्हाट दे आर शोइंग हियर है, ठीक है। और बाकी, ठीक है, खैर ये सब तो नॉर्मल फाइल्स के बारे में बताया कि कैसे करके आप बिल्ड वगैरह कीजिए, वो सब दिया ही है, ठीक है, तो वो सब तो इजी था, मैंने देखा आराम से हो गया, ठीक है। तो बट जब इसमें आया, ये वेब एप्लीकेशंस में आया है ना, ठीक है, तो यहीं से गड़बड़, मतलब इसमें बहुत कम सिखाया, इसके बाद में और कुछ नहीं, बस कॉन्फ़िगरेशन सिखाया कि कैसे करके आप कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो बट कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना के नहीं दिया यहाँ पे कि प्रोजेक्ट वगैरह कैसे करके आप बनाइएगा, ठीक है, दैट दे हैव नॉट शोन हियर, है ना, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में कुछ वो क्वेश्चन आंसर आ गया इसके साथ में, देखिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल एक्सपेक्ट कि आप यही सब चीज को यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए आप हमेशा यूज कीजिए, आप ऐसा टूल यूज कीजिए जिससे कि आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो स्पीडिफाई हो जाए, ठीक है ना, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए ना, ठीक है। तो आप हमेशा यूज कीजिए वैसा टाइप का टूल, ठीक है। बट वाइल लर्निंग एक्चुअली, ठीक है, जब आप सीख रहे हैं उस समय तो कम से कम क्या करना पड़ेगा, ये एटलीस्ट है ना, जहां तक डिटेल में हो सके उतना तक जाने से अच्छा रहता है, ठीक है। तो स्पेशली अपने लिए तो मैं ऐसे ही करता हूँ, है ना, ठीक है, कि कभी भी मतलब कोई भी टूल को अगर समझना है बहुत सारा से, तो मैं जहां तक हो सके उसका डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूँ, तो उससे ज्यादा समझ में आता है। चलिए, तो ये हुआ, तो अभी मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। अच्छा, इसको रहने देते हैं। तो नेक्स्ट क्या किया था, हमने हमने ये काम भी कर लिया था, ठीक है, इसमें दिक्कत आया था कल हम लोग को, है ना, कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कि मेरा डॉट नेट ही गायब हो गया था, ठीक है, जब शायद मैंने कुछ अपडेट वगैरह करने की कोशिश किया था दैट टाइम, है ना। देन आई टू री इंस्टॉल अगेन, फिर काम करने लग गया डॉट नेट, है ना। तो चलिए, तो ये हमको डॉट नेट ईएफ पैकेज चाहिए था, ठीक है, वी नीडेड दिस वन, ठीक है, और उसके बाद में ये, और ये पैकेज चाहिए था हमको, ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों पैकेज, तो ये तो एक बार आप इंस्टॉल कीजिएगा तो, और ग्लोबल इंस्टॉल किया गया इसको, तो ये हर जगह अवेलेबल रहेगा आपके पास में ना, ठीक है, तो यू डोंट हैव टू री इंस्टॉल इट, ठीक है, अनटिल ये आउटडेटेड हो गया, ठीक है, तो अगर आउटडेटेड हो गया तो इसको अपडेट किया जा सकता है। तो हमने ये भी देखा था कि डॉट नेट टूल अपडेट करके भी इसको अपडेट किया जा सकता है ना, ठीक है, तो दैट इज अनदर वे टू अपडेट इट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे फिर, ठीक है। चलिए, उसके बाद में ये जरूरी था, ये पैकेज इंस्टॉल करना था, इससे ही क्या होगा, आपका टेबल वगैरह क्रिएट होगा, ठीक है। देन यहाँ से माइग्रेशन क्रिएट हुआ था, और यहाँ से माइग्रेशन को रन किया गया था, डेटाबेस को अपडेट किया गया था, है ना, ठीक है, तो हमारा टेबल वगैरह फिर बन गया था, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। ओके, देन आफ्टर दैट, ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम लोग ने चेंजेस किया है, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस है, ठीक है, देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर ही सारा चीज लिख दिया गया था, देखिए वहीं जाके, है ना, ठीक है, एवरीथिंग वाज रिटन देयर इटसेल्फ, है ना। तो मैंने बोला कि किया जा सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा, बट ठीक है,
हम लोग ने वो नहीं किया। हम लोग ने क्या किया कि अलग से एक फाइल बनाया CRUD के नाम से, ठीक है, और वहां पे हम लोग ने बोला चलिए मेथड समथिंग लाइक अ कंट्रोलर, ठीक है, समथिंग लाइक अ कंट्रोलर ये काम करेगा, है ना, ठीक है, और उसको यहाँ कॉल करेंगे तो ये राउट की तरह काम करेगा एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, दिस विल वर्क एज अ राउट, है ना, ठीक है। तो ये हमारा CRUD का हमने बनाया यहाँ पे, वहां पे ये जितना भी ये प्रोसेस दिया हुआ है उसको हमने अलग से इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया है ना, ठीक है। तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर था, जैसे ये देखिए इन लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया, इसको बना दिया, आई डिड इट इन द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, ठीक है। डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे नहीं किया, ठीक है, बिकॉज अगर यहाँ डिक्लेयर कर देते हो ये प्राइवेट हो जाता था, ये इसके लिए हो जाता था सिर्फ, है ना, कंस्ट्रक्टर के लिए। सो आई डिक्लेयर्ड इट हियर, वो जो डीबी हमारा वेरिएबल था, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यूजिंग डीबी सारा काम करना है हम लोग को, है ना, ठीक है, जो हमारा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है उसको यूज करके सारा का सारा काम हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब वो एसक्यूएल ये सब ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है हमको, ठीक है ना, तो वो ओओपी के तरीका से सारा काम हो जाएगा। एडिंग वाज फेयरली सिंपल, बहुत सिंपल था, देखिए एक नया रिकॉर्ड को ऐड करना, ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे हुआ है वैसे यहाँ पे भी हमने किया, ठीक है। तो डीबी डॉट एड, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि मतलब जिस टेबल का ये रिकॉर्ड क्रिएट करना है आप आराम से क्रिएट कर दीजिए, देखिए हो गया, ठीक है। इसको अलग से भी किया जा सकता है, कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मतलब ये काम, ये ऑब्जेक्ट बनाने का काम अलग से आप कर सकते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट को आके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दैट ऑल्सो कैन बी डन, है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे Yes. अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन छोटा था ना, तो हमने डायरेक्टली ये ब्रैकेट के अंदर में कर दिया, जस्ट लाइक हियर दे हैव डन इट, है, ठीक है। बट आप चाहने से एक नया स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्लास हमारा मॉडल क्लास है, ठीक है ना। तो दिस इज दैट क्लास जहाँ पे हमने डिफाइन किया कि क्या क्या, ठीक है, प्रॉपर्टीज है उसमें ना, ठीक है। तो आप इसका एक नया ऑब्जेक्ट चाहने से बना सकते हैं अलग से, और उसमें ये प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर सकते हैं इजीली, ठीक है, यू कैन इनिशियलाइज दिस प्रॉपर्टीज, और उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट को लाके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू कैन डू लाइक दैट, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे छोटा सा क्लास था तो हमने ऐसे करके क्या किया, इसको डाल दिया, ठीक है। एंड आफ्टर डूइंग दैट, ठीक है, आफ्टर एडिंग अ रो, ठीक है, टू दिस, है ना, टू डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, आपको क्या करना है, आपको ये कमांड रन कर देना है, सेव चेंजेस, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा डेटा जाके टेबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे नोटिफाई करना है यूजर को, आप नोटिफाई कर दीजिए, ठीक है। तो अभी तो हमको टेस्ट करना था इसलिए हमने ऐसे करके इसको नोटिफाई कर दिया, ठीक है। फिर रीडिंग में हम लोग को दिक्कत हुआ था, तो जो मैंने रिजॉल्व किया फिर, है, ठीक है, रीडिंग वाला रिजॉल्व किया मैंने कि दिस इज हाउ यूल रीड, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, खाली डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास का, ठीक है, ये पहले से बना हुआ रहता है सब चीजें, तो ठीक है। तो जब आप इसको कॉल कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता है हमारे पास में, ठीक है, विच कंटेन्स द एंटायर टेबल डेटा एक्चुअली, ठीक है, इसके अंदर पूरा पूरा टेबल डेटा रहता है। अब ये जिस फॉर्मेट में आएगा वो फॉर्मेट एक्चुअली यूजेबल नहीं रहता है, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए उसको नॉर्मली क्या किया जाता है कि लिस्ट के फॉर्म में या किसी और फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म, ठीक है, जहां तक मैंने देखा, लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया गया, और फिर उस लिस्ट को हम लोग इस तरह से रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से एक टू डायमेंशनल टेबल की तरह इसके अंदर में आ गया इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं, ठीक है, और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अभी तो यहाँ पे हमने नॉर्मल फॉर लूप यूज कर लिया, ठीक है, तो बिकॉज हमको पता था कि 4 रिकॉर्ड है उसके अंदर में, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। बट इट विल बी बेटर अगर हम क्या करें, हम लोग फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो लेट ऑन विल चेंज द स्टेटमेंट विथ फॉर ईच लूप, तो वहां पे क्या रहता है, वहां पे ये टेंशन नहीं रहता है कि मतलब कहाँ तक हमको रीड करना है नहीं करना है, ठीक है, नंबर्स का टेंशन नहीं रहता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो चलिए ये है, उसके बाद में ठीक है, फिर ये एक सिंगल रीड करने के लिए था हमारा, ठीक है, तो सिंगल रीड करने वाला प्रोसेस देखिए अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक ऑब्जेक्ट ही मिल जा रहा है उस तरह से, ठीक है, तो आई ट्राई टू फाइंड आउट अ वे लाइक दिस ऑल्सो, बट ऐसा मिला नहीं मुझे, ठीक है, ऐसा कोई मेथड नहीं मिला जो पूरा का पूरा हमको दे दे रहा है, ठीक है, सही ढंग से एक ऑब्जेक्ट के रूप में हमको दे रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल रहा है एक्चुअली में, ठीक है, यू कैन सी दैट अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल रहा है। तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि सिंगल हमको चाहिए तो एक ऑब्जेक्ट निकाल के दे दे रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ना, यहाँ पे हमको लिस्ट उसका कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, सीधे सीधे निकाल के दे दे रहा है। तो हियर व्हाट वी आर डूइंग अगेन यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उसके अंदर का जो टेबल है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स टेबल को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक मेथड कॉल कर रहे हैं विच इज फर्स्ट, ठीक है। और फिर मतलब फर्स्ट मतलब पहला रिकॉर्ड ही आएगा, कंडीशन मैच होगा, अब जितना भी रिकॉर्ड आया उससे मतलब नहीं, पहला रिकॉर्ड को यहाँ लाया जाएगा, बट जो कंडीशन हम अभी अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि ये जो एस है ये एक पैरामीटर है, ठीक है, लिखा भी है पैरामीटर स्टूडेंट एस करके, ठीक है। तो ये इंजेक्ट होगा, ठीक है, ये डिपेंडेंसी से इंजेक्ट होगा, और किस टाइप का होगा ये सबसे पता चल जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे आपने लिखा हुआ है चीजें, ठीक है। ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट्स टेबल आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टूडेंट क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट होगा ये, है ना, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली हम